हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीमियर इंग्लिश। आई एम प्रेम त्रिपाठी। आज मैं जो कीवर्ड आपके लिए लाया हूँ वो है लेस, LESS, लेस। इट इज़ अ सफिक्स। जैसा कि मैंने बताया था, तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों का का ख्याल हमें रखना है वोकैबुलरी के कनेक्शन में। एक है रूट, एक चीज़ रूट होती है, मूल शब्द हैं वो सफिक्स, सफिक्स जो किसी वर्ड के बाद में ऐड होते हैं, और तीसरी चीज़ होती है प्रीफिक्स। तो ये जो लेस है, जो आज का हमारा कीवर्ड है, दैट इज़ अ सफिक्स। ये किसी शब्द के बाद में ऐड होता है और ये अर्थ को बदल देता है। फ्रेंड्स, ये जो कीवर्ड है आपका लेस, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कीवर्ड, वेरी पावरफुल, and I'm sure you will really find it very interesting and useful. इसकी क्या खासियत है? पहली बात, इसकी मीनिंग देखा जाए। लेस का मतलब होता है विदाउट, विदाउट के बिना, किसी चीज़ के बिना, रहित, उसके बिना, विदाउट। ये इसकी खासियत क्या है? ये नाउन में ऐड होता है, नाउन में ऐड होता है, और ऐड होते ही, नाउन में लगते ही ये फटाक से तुरंत उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। इतना पावरफुल ये है, और इसको समझते ही आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको अचानक समझ में आ जाएंगे। देखिए ज़रा इसको, एक सैम्पल एग्जांपल देखिए। केयर, केयर, केयर इज़ नाउन। जैसा कि मैंने बोला, ये नाउन में ऐड होता है। केयर इज़ नाउन। केयर का मतलब होता है सावधानी, ध्यान। लेस लगा इसमें, नाउन में लगता है, जैसा कि मैंने बताया। लेस, लेस मीन्स विदाउट, तो क्या बन गया? केयरलेस, केयरलेस। केयरलेस का मतलब, केयरलेस एडजेक्टिव बन गया। देखिए, इट बिकम एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब होता है लापरवाह, असावधान, जिसके अंदर सावधानी ना हो, जो ध्यान ही ना देता हो, लापरवाह, असावधान। सो केयर, केयर वॉज नाउन प्लस लेस, लेस ऐड होते ही केयरलेस, केयरलेस बन गया एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड का स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका यूसेज उसी पर डिपेंड करता है। केयर इज़ नाउन, तो नाउन का यूज़ उस ढंग से होगा, केयर का यूज़ उस प्रकार से होगा। अगर हमको केयर का यूज़ करना हो तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ हैंडल इट विथ केयर। भाई, इसको सावधानी के साथ इसको हैंडल करो। प्लीज़ हैंडल इट विथ केयर। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप की अच्छी देखभाल करता है। इन दोनों सेंटेंसेस में हम इसको नाउन की तरह यूज़ किए हैं, केयर। लेस लगते ही ये एडजेक्टिव बन गया, केयरलेस, लापरवाह, जिसके अंदर कोई सावधानी ना हो, बेपरवाह, असावधान। ही इज़ वेरी केयरलेस। तो अब देखिए, केयरलेस का यूज़ दूसरे ढंग से होगा। तो वर्ड के स्टेटस पर निर्भर करता है कि दैट पर्टिकुलर वर्ड, हाउ दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी यूज इन अ सेंटेंस, क्योंकि फाइनली हमें यूसेज से मतलब है। और एग्जाम्पल देखा जाए, अब देखिए, बेसलेस। बेसलेस में भी अगर इसको ब्रेकअप करेंगे इसका, तो बेस प्लस लेस। बेस का मतलब होता है आधार, बेस नाउन है। बेस आधार प्लस लेस, विदाउट बेस, जिसका कोई बेस ही ना हो, निराधार। कहते हैं भाई तुम्हारी बातें बिल्कुल बेसलेस हैं, निराधार हैं, कोई आधार ही नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, तो ये बेसलेस हुआ। होपलेस, होप प्लस लेस। होप मतलब उम्मीद, आशा। लेस वही मतलब है विदाउट होप, विदाउट होप, निराश, जिसके अंदर आशा ही ना हो, बिना आशा का, विदाउट के बिना, तो विदाउट होप, आशा रहित, निराश। फियरलेस, फियर मतलब होता है डर। लेस सेम, विदाउट, विदाउट फियर, जिसके अंदर डर ना हो, डर के बिना, निडर, निडर। तो कहते हैं बड़ा फियरलेस है, ही इज़ वेरी फियरलेस, ही इज़ अ फियरलेस सोल्जर। वह एक निडर सैनिक है। तो फियरलेस, विदाउट फियर।
अब बहुत सारे वर्ड्स, ये इतना पावरफुल, जैसा कि मैंने बताया इतना पावरफुल कीवर्ड है ये कि ये नाउन में लगता है, तुरंत एडजेक्टिव बनाता है। डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं जिसके लास्ट में लेस लगाओ। अब नाउ ऑनवर्ड्स आपको क्या करना चाहिए, आपको यू शुड पे अटेंशन। ऐसे वर्ड जब भी व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ वर्ड जिसके लास्ट में लेस लगा हो तो यू शुड बी रिमाइंडेड ऑफ दिस। आपको तुरंत ख्याल आना चाहिए कि सर ने बताया था कि लेस का मतलब बिना, नाउन में लग रहा है, लेस लगते ही एडजेक्टिव बना दे रहा है, इट मेक्स एडजेक्टिव ऑफ इट, और वो एडजेक्टिव होता है। लेस वाली चीज़ हमेशा एडजेक्टिव होगी। देखिए शेमलेस, शेम मतलब होता है शर्म, लेस विदाउट बिना, बिना शर्म के, बेशर्म जिसके अंदर शर्म ही ना हो। देखिए कितनी आसान हो गई मीनिंग। हेल्पलेस, हेल्प सहायता, लेस विदाउट जिसकी कोई सहायता ही ना करने वाला हो, असहाय, लाचार। नॉइजलेस, विदाउट नॉइज, नॉइज माने होता है शोर, विदाउट नॉइज मतलब शांत, क्वाइट, इसके लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड है क्वाइट, शांत। पावरलेस, पावर मतलब होता है शक्ति, लेस मतलब विदाउट, बिना पावर का, शक्तिहीन। स्लीपलेस, स्लीप नींद, जिसको नींद ही ना आती हो, स्लीपलेस। रेस्टलेस, रेस्टलेस अनईजी, बेचैन। टेस्टलेस, बेस्वाद, टेस्ट माने होता है स्वाद, टेस्टलेस बिना स्वाद का, स्वाद ही ना हो, स्वाद ही ना हो जिसके अंदर, बेस्वाद कहते हैं, बड़ा टेस्टलेस है ये चीज़, बड़ी टेस्ट है, ये खाना बहुत टेस्टलेस है, एडजेक्टिव। वेटलेस, वेट मतलब वजन, भार, भार रहित मतलब भारहीन और भारहीन, वेटलेस। लाइफलेस, जीवन ना हो, जीवन के बिना, जिसके अंदर जीवन ही ना बचा हो, विदाउट लाइफ, लाइफलेस निर्जीव। होमलेस, होमलेस बेघर, घर ही ना हो, विदाउट होम, विदाउट अ होम, अ पर्सन विदाउट अ होम इज होमलेस, होमलेस पीपल, होमलेस चिल्ड्रन, बेघर जिसका घर ही ना हो, बहुत सारे बन सकते हैं। फ्रेंडलेस, जिसके कोई दोस्त ही ना हो, एलोन अकेला। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है, कितना मज़ेदार है और कितना आसान है इसको समझना। और इसका मुख्य बात यह है कि आपको स्टेटस समझ में आना चाहिए कि लेस लगने के पहले वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन होता है, लेस लगने के बाद वो तुरंत एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन का यूसेज दूसरे ढंग से होता है और एडजेक्टिव का यूसेज दूसरे ढंग से होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।